मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सहकारी संगठन यानी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानेंगे। सहकारिता शब्द सहयोग की भावना का परिचायक है। इस शब्द का अर्थ ही मिलजुल कर कार्य करना है। एक सबके लिए और सब एक के लिए की भावना पर आधारित यह एक जीवन पद्धति है। यह एक सामूहिक प्रवृत्ति है जो साथ रहने, मिलजुल कर कार्य करने व एक दूसरे की मदद करने के लिए मानव को प्रेरित करती है। सहकारिता का इतिहास वास्तव में मानव समाज का इतिहास है। अर्थवेद में भी सहकारिता के संबंध में वर्णन किया गया है। सहकारिता वास्तव में सफलता की कुंजी है, विकास का आधार है। भूतपूर्व राष्ट्रपति स्वर्गवासी वीवी गिरी के अनुसार सहकारिता आंदोलन हमारे विकासों, प्रयासों एवं आत्मनिर्भरताओं की ओर एक रचनात्मक कदम है। सहकारिता के क्रम में प्रसिद्ध चिंतक प्लेटो का यह कथन बहुत महत्वपूर्ण है कि दूसरों की भलाई में स्वयं की भलाई निहित होती है। आइए देखते हैं सहकारिता का अर्थ एवं परिभाषाएं। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कोऑपरेटिव। सहकारिता शब्द निम्न दो शब्दों सह प्लस कारिता के योग से बना है। सह का अर्थ होता है साथ साथ अर्थात मिलजुल कर, और कारिता का अर्थ होता है कार्य करने से। इस प्रकार सहकारिता का शाब्दिक अर्थ मिलजुल कर कार्य करने से है। यह व्यावसायिक संगठन का वह प्रारूप है जिसमें व्यक्ति अपने आर्थिक हितों की उन्नति के लिए समानता के आधार पर अपनी इच्छा से परस्पर मिल जाते हैं। इस प्रकार मिलने वाले व्यक्तियों का एक ही आर्थिक उद्देश्य होता है जिसको वे अपने व्यक्तिगत एकाकी कार्य से पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें से अधिकांश की आर्थिक दशा संतोषजनक नहीं होती है। अपने सभी साधनों को एक ही स्थान पर एकत्रित कर देने पर तथा सामूहिक प्रयत्नों से एवं अपने चरित्र बंधनों को मजबूत बनाने और पूरा करने से उनकी वह आर्थिक कमजोरी दूर हो जाती है। सहकारिता द्वारा आपस में होने वाली प्रतिस्पर्धा का अंत हो जाता है। सहकारिता का मूल सिद्धांत एक सबके लिए और सब एक के लिए है। सहकारिता परस्पर मिलजुल कर कार्य करने वाले व्यक्तियों का एक ऐसा ऐच्छिक संगठन है जो समानता के आधार पर आर्थिक हितों की अभिवृद्धि के लिए संगठित किया जाता है। सहकारिता के अर्थ एवं परिभाषा के समय के साथ साथ परिवर्तन होते रहे हैं। सहकारिता को कुछ विद्वानों ने धर्म व नैतिकता के आधार पर परिभाषित किया, तो कुछ विद्वानों ने इसे आर्थिक आंदोलन के रूप में परिभाषित किया। एम.टी. हैरिक के अनुसार सहकारिता एक प्रकार का संगठन है जिसमें लोग मानव के रूप में समानता के आधार पर अपनी आर्थिक जरूरतों के लिए सहयोग करते हैं। प्रोफेसर सेलिगमैन कहते हैं, सहकारिता का परिभाषिक अर्थ है वितरण और उत्पादन प्रतियोगिता का परित्याग कर समस्त प्रकार के मध्यस्थों को दूर करना। रालेन के अनुसार सहकारिता एक दोहरा हथियार है जो एक ही बार में एक ओर समाजवादी राज्य की मूर्त अमूर्तताओं तथा दूसरी ओर व्यक्तिवाद की निष्फलताओं पर चोट कर रहा है। भारतीय सहकारी अधिनियम 1912 की धारा 4(सा) के अनुसार सहकारी समिति एक ऐसी समिति है जिसका उद्देश्य सिद्धांतों के अनुसार अपने सदस्यों के आर्थिक हितों में वृद्धि करना है। अर्थात हम कह सकते हैं व्यावसायिक संगठन का सहकारी प्रारूप एक ऐसा संगठन है जिसके अंतर्गत अनेक व्यक्ति स्वेच्छा से अपने अपने संसाधनों को लोकतंत्र, समानता तथा परस्पर सहायता के आधार पर आर्थिक हितों की उन्नति के लिए एकत्रित करते हैं तथा अपने एवं समुदाय के हित में उनका उपयोग करते हैं। आगे देखते हैं सहकारिता अथवा सहकारी संगठन की विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑपरेटिव और कॉर्पोरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। सहकारिता का अर्थ है एक सबके लिए और सब एक के लिए। इसका मूल सिद्धांत मेल शक्ति है। सहकारी संगठन कंपनी अथवा साझेदारी की भांति एक प्रकार का व्यावसायिक संगठन है जिसमें निम्नलिखित विशेषताएं हैं। ऐच्छिक संगठन यह एक ऐच्छिक संस्था है जिसमें किसी भी प्रकार के बल, अनुचित प्रभाव, कपट आदि का प्रयोग नहीं होता है। व्यक्ति जब चाहे सदस्य बन सकते हैं
अथवा बिना किसी अड़चन एवं रोक टोक के स्वेच्छा से पूर्व सूचना देकर सदस्यता छोड़ सकते हैं। प्रजातंत्रीय शासन व्यवस्था। सहकारी संगठन का प्रबंध प्रजातांत्रिक पद्धति पर आधारित होता है। चूंकि इसमें सदस्यों की संख्या अधिक होने के कारण सभी के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्रबंध में भाग लेना संभव नहीं हो पाता, अतः सदस्यों द्वारा चुनी हुई प्रबंध समिति ही प्रबंध का कार्य संपन्न करती है। इसमें मानव का शोषण नहीं होता। पारस्परिक सहायता। एक सबके लिए और सब एक के लिए इसका मुख्य सिद्धांत है। आवश्यकता के समय सब मिलकर एक दूसरे की मदद करते हैं। वे संगठन के लिए और संगठन उनके लिए है। सामूहिक प्रयत्न। सामूहिक प्रयत्नों द्वारा सामूहिक हित, सदस्यों में निजी स्वार्थ, व्यक्तिवाद, सब मेरे लिए आदि प्रदूषित भावनाओं के लिए कोई स्थान नहीं होता है। सेवा का भाव। इसके सदस्यों में सेवा की भावना होती है, अतः इसका उद्देश्य सेवा के माध्यम से लाभ कमाना होता है। ईमानदारी ही सबसे उत्तम नीति है। इसका मुख्य सिद्धांत है सभी सदस्यों को समान अधिकार प्राप्त होते हैं। छोटे बड़े, धनी निर्धन आदि का तनिक भी भेदभाव नहीं होता है। राजनीतिक एवं धार्मिक निष्पक्षता। एक सहकारी संगठन में सदस्यों को साथ साथ मिलजुल कर कार्य करना पड़ता है। उसमें राजनीतिक एवं धार्मिक निष्पक्षता रहती है। विभिन्न राजनीतिक एवं धार्मिक विचारधारा वाले व्यक्ति मिलकर सहकारी संगठन का निर्माण करते हैं एवं उसका संचालन करते हैं। इसमें कुछ अन्य विशेषताएं भी पाई जाती हैं, जैसे इसमें एक व्यक्ति का मत का सिद्धांत लागू होता है, चाहे उसके पास कितने भी अंश क्यों ना हो। यह सामाजिक आर्थिक आंदोलन है। पंजीकृत संस्था। इसका नियमन एवं नियंत्रण भारतीय सहकारिता अधिनियम 1912 के अंतर्गत होता है। विश्वव्यापी आंदोलन। काम करो पर बल तथा स्वतः संचालित संस्था आदि। आइए आगे देखते हैं। सहकारिताओं के प्रारूप अथवा भेद। फॉर्म्स ऑफ टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव्स। सहकारी संस्थाओं की स्थापना किसी भी क्षेत्र में पारस्परिक समस्याओं का समाधान करने हेतु की जाती है, अतः समय समय पर विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की सहकारी संस्थाओं की स्थापना की जाती रही है। इस कारण इनका वर्गीकरण करना कठिन है, किंतु प्रस्तुत अध्याय के अंतर्गत इनका अध्ययन व्यावसायिक संगठन के प्रारूप में किया जाता है। अतः यहाँ हम केवल व्यावसायिक सहकारी संस्थाओं के भेदों का वर्णन करेंगे, जिसमें 5 भेद निम्नलिखित हैं। सहकारी विपणन समितियाँ, औद्योगिक सहकारी संस्थाएं, सहकारी साख समितियाँ, उपभोक्ता सहकारी भंडार, अन्य प्रकार के सहकारी संगठन। सहकारी विपणन समितियाँ। सहकारी विपणन समितियों से आशय उन समितियों से है जो अपने सदस्यों द्वारा उत्पादित माल को सामूहिक रूप से बेचने का कार्य करती हैं। इसकी स्थापना लघु एवं कुटीर उद्योग चलाने वाले व्यक्तियों, लघु कृषकों तथा दस्तकारी में संलग्न कारीगरों द्वारा की जाती है। सहकारी विपणन समिति अपने सदस्यों का माल एकत्रित करके उसका सामूहिक रूप में विक्रय करती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप माल का अच्छा मूल्य प्राप्त हो जाता है। विक्रय से प्राप्त धनराशि में से अपने खर्च एवं कोष की राशि काटकर शेष धन को अपने सदस्यों को उनके माल के विक्रय के अनुपात में लौटा देती है। औद्योगिक सहकारी संस्थाएं। औद्योगिक सहकारी संस्था से आशय एक ऐसी सहकारी संगठन से है जिसमें व्यक्ति, कारीगर अथवा औद्योगिक कार्यकर्ता समानता के आधार पर अपने सामान्य हित के उद्देश्य से
आर्थिक हितों को बढ़ाने के लिए स्वेच्छा से संगठित होकर औद्योगिक क्रियाएं संपन्न करते हैं। औद्योगिक सहकारी समितियों की स्थापना छोटे छोटे उत्पादकों अथवा निर्माताओं द्वारा औद्योगिक उत्पादन प्रणाली में पूंजीपति रूपी शोषणकर्ता वर्ग को निकालने हेतु की जाती है। ये प्रायः निम्न दो प्रकार की होती हैं: कच्चा माल उत्पादन उपकरण तथा सहकारी उत्पादन अथवा निर्माण समिति। सहकारी साख समितियां, ये समितियां अपने सदस्यों की आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। अपने सदस्यों को आर्थिक साधन इसमें लगाते हैं तथा उनकी आवश्यकता अनुसार सदस्यों को वितरण किया जाता है। यह एक प्रकार का सदस्यों का बैंक है। ये समितियां दो प्रकार की होती हैं: प्राथमिक ग्रामीण साख समिति तथा शहरी प्राथमिक साख समिति। ये प्राथमिक ग्रामीण साख समिति, ये समितियां ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित की जाती हैं। कृषकों की वित्त संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति इसके माध्यम से की जाती है। शहरी प्राथमिक साख समिति शहर के निर्धन कारीगर, मजदूर, दस्तकार व छोटे छोटे व्यापारी आदि मिलकर इसकी स्थापना करते हैं। ये समितियां सदस्यों से प्राप्त रकम, बाहरी निक्षेप व ऋण आदि प्राप्त कर सदस्यों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। उपभोक्ता सहकारी भंडार, यह सहकारी संगठन उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए स्थापित किया जाता है। उपभोक्ता मध्यस्थों के शोषण से मुक्ति पाने के लिए इसकी स्थापना करते हैं। ये भंडार उत्पादक से या थोक व्यापारी से सीधा माल क्रय कर अपने सदस्यों व अन्य व्यक्तियों को उचित मूल्य पर वस्तुएं उपलब्ध कराता है। अन्य प्रकार के सहकारी संगठन, उपयुक्त सहकारी संगठनों के अतिरिक्त कुछ अन्य प्रकार के सहकारी संगठन भी प्रचलन में हैं, जैसे गृह निर्माण सहकारी समितियां, दुग्ध एवं डेयरी सहकारी समितियां, मत्स्य सहकारी समितियां आदि। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।